नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में बात सबसे पहले, और यूं कहें कि बात आज हम करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, पूरी दुनिया में खौफ का माहौल देखा जा रहा है और कुछ ऐसा ही असर बिहार में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठक कर रहे हैं। मंथन चल रहा है बिहार में कि आखिर किस तरीके से कोरोना अगर फैलता है या अगर कोरोना के मामले सामने आते हैं तो उससे निपटा जा सके, कितना स्वास्थ्य महकमा तैयार है वहां पर। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक चल रही है और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक बिहार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार चाहती है कि अभी से उसको रोका जा सके और अभी से एहतियात बरता जाए ताकि ये वायरस बिहार में अपना पैर ना पसार सके। तो बिल्कुल इस वक्त ये बेहद अहम खबर, जिसमें राहत की बात बिहार के लोगों के लिए ये जरूर है कि यहां पर मामले भले सामने आए हो संदिग्ध तौर पर, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मंथन चल रहा है। हालांकि बिहार में अभी तक राहत की बात यह है कि एक भी इस तरह का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। किस तरीके की तैयारियों पर मंथन चल रही है? देखिए अलीम, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के घर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म हुई है अभी, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और कोरोना वायरस को लेकर बिहार में किस तरह से अलर्ट है और क्या कुछ इसके लिए सरकार काम कर रही है, किस तरह से बचाव के लिए क्या क्या काम चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा रहा था। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी इस बैठक में थे और उन्होंने भी यहाँ पर ये बात की है मुख्यमंत्री से, और पूरी स्थिति जो है उसको लेकर ये किया गया है कि आखिर जो काम चल रहे हैं बिहार में, जागरूकता को लेकर हो चाहे बचाव को लेकर हो, उसमें कहीं से कोताही नहीं निकली। अभी थोड़ी देर पहले बस उप मुख्यमंत्री हमारे सामने से ही गुजरे हैं, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन जो बैठक चल रही थी जिस हिसाब से अलर्ट है इस कोरोना को लेकर, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पे है और कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर राज्य सरकार लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साकेत, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं और क्या पीएमसीएच सहित दूसरे ऐसे अस्पताल जहां पर तैयारी की जो व्यवस्था है उसकी भी जानकारी ली जा रही है? क्योंकि पहले बात यह भी सामने आई थी कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासकर नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर इसके लिए, इसके जांच के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं थे, कोई किट मौजूद नहीं थी। तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन किया जाएगा? देखिए बिल्कुल तमाम बिंदुओं पर मंथन हो रहा है और खास करके मुख्य सचिव अभी 3 बजे मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे वो अपने चैम्बर में इस बैठक के बाद, और क्या कुछ फाइंडिंग है, मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं इस मुद्दे को लेकर, उससे वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को, लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जो है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप साफ सफाई को लेकर खुद एहतियात बरतें और आपकी सावधानी से आपकी सुरक्षा ज्यादा सुनिश्चित होती है। पहली बात है कि एक तो वायरल डिजीज का अभी तक दवा नहीं, और उसमें कोरोना जो है उसमें रिसेंट वायरस में से है, इसका 10 साल पहले भी एक छोटा मोटा हुआ था। तो एक तो है कि अगर यहाँ के लोगों का अपना इम्यूनिटी ज़्यादा होगा तो बहुत नहीं फैलेगा, तो उसे बचना है। दूसरा, जितना प्रिकॉशन लेना है सब प्रिकॉशन लेना है, और वो एक हाथ धो के खाना है, वो मुंह पर अगर मुंह को ढक के रखते हैं तो वो भी है, अति उत्तम है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए बिहार में तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर ही इसका प्रकोप फैला हुआ है। आपको बता दें कि 127 देश इसकी चपेट में है, जिसकी वजह से लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना के वायरस करीब करीब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। चीन से लेकर ईरान,
अमेरिका से हिंदुस्तान तक हाहाकार मचा है। कोरोना से डेथ इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर तक को समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी से लड़े कैसे, इसे हराएं कैसे। बड़े बड़े शहर वीरान नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों ने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। खासकर वैसे देश के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मसलन भारत ने 15 देशों के साथ आवाजाही पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अपने दरवाजे यूरोप से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। चीन, ईरान और इटली के लोगों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे करीब करीब बंद हैं। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पर अगले निर्देश तक रोक लगा दी है। डिज्नीलैंड ने कोरोना की वजह से अपने सभी शो और परेड रद्द कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ आम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, खास लोगों को भी कोरोना के वायरस बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कनाडा के पीएम ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो कोरोना से पीड़ित हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीरची कोरोना से पीड़ित हैं। खामेनेई के सीनियर एडवाइजर की कोरोना से मौत हो चुकी है। ईरान में एक सांसद फातिमा की मौत भी कोरोना से हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति के एक सहयोगी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर केन रिचर्डसन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है और भारतीय संस्कृति की तर्ज पर मुलाकात के दौरान नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक तरफ दुनिया भर में 127 देशों को इस कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। यहां पर लोग इस वजह से परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। वहीं भारत की अगर बात करें तो अब तक 70 से ज्यादा मामले जो है वो आ चुके हैं सामने, जिसके बाद राज्य सरकारों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ा दी है और एहतियाती कदम उठाने को लेकर के तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जाने से परहेज करने को कहा गया है और स्कूल और कॉलेजों को एहतियातन बंद रखा गया है। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, विमानन मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और जहाजरानी मंत्री शामिल हैं। कोरोना की जांच के लिए देश भर में 52 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। देश के 30 हवाई अड्डों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भारत के भी कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने वाले राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद है। बिना दर्शक के स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के असर से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रदेशों और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश और इंतजाम कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से डरने और दहशत में आने की जगह सफाई और सावधानी से रहें ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके, उसे हराया जा सके।
क्योंकि आपकी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना हारेगा और मौत के वायरस पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना का खौफ पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत में इसको लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। भारत में ये महामारी अपना पैर ना पसार सके, इसको लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। इन सब का असर भारत के शेयर बाजार मार्केट पर भी पड़ रहा है। कोरोना का जो असर है वो शेयर बाजार मार्केट पर पड़ा है और पूरी तरह से शेयर बाजार मार्केट को कोरोना वायरस के कहर ने खोखला साबित कर दिया है। निफ्टी और सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बाजार पूरी तरह से टूट चुका है और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 30 शेयर्स वाले सेंसेक्स और 50 शेयर्स का सूचकांक निफ्टी में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। हालात यहां तक बन गए कि ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी और लोअर सर्किट लगाई गई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी धड़ाम हो गए, कई तो 10% से ज्यादा गिर गए। हालांकि बाद में बाजार में तेजी भी देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान से हरे पर आए। सवाल है कि बाजार के इस हाहाकार की वजह क्या है? क्यों लगातार नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्यों निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं? तो चलिए जानते हैं बाजार में बवंडर की वजह। जानलेवा कोरोना वायरस की दहशत सबसे बड़ी वजह है। दुनिया भर के बाजारों को कोरोना ने खोखला कर दिया। अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक डाउ जोन्स में भी ऐतिहासिक गिरावट हुई। डाउ जोन्स में कुछ देर के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। कोरोना के चलते फार्मा, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, रियलिटी और बैंकिंग सेक्टर प्रभावित हुए। निवेशकों का नकारात्मक रुख बाजार पर लगातार कायम है। वायरस के डर के चलते निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। Situation like the coronavirus develops, people do. There is also what is called a flight to safety, and investors. देखिए, कोरोना वायरस के चलते निवेशक दूसरे जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित हो। इसके चलते ऐसे हालात पैदा हुए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा परेशान होने जैसी बात नहीं है। For instance, the SARS episode as well. So let's not overreact and overread into and make statements like the ones that you're asking. इस हफ्ते मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। सभी के मन में यह सवाल है कि दलाल स्ट्रीट में यह कोहराम कब तक रहेगा? क्या यह बाजार अभी और गिरेगा या फिर इसमें बाहर आएगी? खैर, इन सभी सवालों का जवाब समय देगा, पर यह भी तय है कि जब तक कोरोना का कहर कायम है तब तक दुनिया के बाजार भी इससे प्रभावित होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो उड़ीसा के पुरी की अगर बात करें तो यहां पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक आकृति उकेरी और इस आकृति के जरिए उन्होंने लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश की, लोगों को सजग करने की कोशिश की कि आप किस तरह से एहतियात बरतें। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर अब तक 70 से ज्यादा मामले भारत में भी देखे जा चुके हैं। कई राज्यों में इसको महामारी घोषित की गई है और ऐसे में तमाम एहतियाती कदम और सुझाव भी सामने आते हुए, जिसमें सुदर्शन पटनायक जो अपने कलाकृति के माध्यम से लोगों को हर ज्वलंत मुद्दे पर, विषय पर अपनी कलाकृति के माध्यम से जागरूक करने की हर बार कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक तरीका अपनाया जा रहा है। अगर बात करें भारत में कोरोना की, तो कोरोना लगातार यहां पर अपना पैर पसारता जा रहा है और इस बीच खबर यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से भारत में पहले व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत हुई है और यह मौत हुई है कर्नाटक के कलाबुर्गी में, जहां पर 76 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया। भारत में अब तक कोरोना के कुल 75 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। विदेश से आने वालों का वीजा
15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया गया है। एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली हरियाणा में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। सरकार ने उन्हें महामारी घोषित कर दिया है कोरोना को। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22 मार्च तक स्कूल, कॉलेज को बंद किया गया है और कोरोना वायरस 120 से ज्यादा देशों में अब तक फैल चुका है। कोरोना से करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना किस तरीके से लगातार दिन ब दिन अपना पैर पसार रहा है। भारत में यह बीमारी अपना पैर ज्यादा ना पसार पाए, इसको लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और हर तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना वायरस की चपेट में पूरा देश ना आए। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए खबर दोपहर। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 युवकों ने चाकू की नोक पर छात्रा के साथ गैंग रेप किया है। इलाज के लिए फिलहाल छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें ये पूरी वारदात मधुबन थाना क्षेत्र की है जहां पर एक छात्रा को चाकू की नोक पर 2 युवकों ने मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है और क्या कुछ गिरफ्तारी हो पाई है? घटना बीती रात की है। रात में जब छात्रा सो रही थी, अपने वाहन के साथ सो रही थी, 2 युवक उसके घर में घुसते हैं और चाकू के अगवा किया और फिर ले जाके मक्के खेत में और उसके 2 युवक फरार हो गए हैं। परिजनों ने मक्के खेत आवास स्थिति में छात्रा को बरामद पुलिस को दिया है। मोतिहारी के अस्पताल में भर्ती कराया है जहां मेडिकल जांच और इलाज दोनों किया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस की सबसे फरार है और उस दोनों से गिरफ्तारी। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जहाज में प्यार हुआ और